सोलर रूफटॉप घर पे डालते हैं। किसी ने देखा इधर? मुझे मालूम नहीं कि इधर है सोलर रूफटॉप घर पे डालते हैं। आपके घर पे है? घर पे नहीं है तो घर पे ये स्कीम है, घर पे है। वो जो इसमें गवर्नमेंट पीएम सूर्य घर योजना है, इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। आपको सोलर लेना है, 3 किलोवाट का सोलर लेंगे तो 78,000 गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अभी कॉस्ट 150 लाख, तो उसमें से आधा तो गवर्नमेंट वापस दे देगी, तो 75 से 80,000 का खर्च होगा। 80,000 25 ईयर्स। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या है, अलग अलग है। तो क्या है, आपके यहाँ के लोकल जो, तो उसका अभी सब्सिडी का लाभ ले लो, फिर ये भी बंद हो जाए। उसका 25 ईयर्स का एग्रीमेंट रहता है, 25 साल का एग्रीमेंट हो जाएगा। अब तो बड़े हैं, अब मेरी बात करता हूँ तो मेरे बच्चे अभी 5-7 साल के, अभी 20 साल का हो जाएगा तो उसके लाइट बिल नहीं। मेरी बेटी बोल रही थी पापा तो बाजू वाला बोल रहा था इतना सारा बिल आ रहा है, हमें क्यों बिल नहीं आता? हमें बिल नहीं भरते। ऐसा है, बिल तो आता है, मैंने उससे बताया बिल तो आता है, लेकिन क्या हमारे घर पे सोलर है, सोलर का ये फायदा है कि बिल नहीं आ रहा। तो हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उसको भी अच्छा होगा ना कि उसका अच्छा निकल जाएगा। तो मेरा थोड़ा ये था है, मैं आपको पूरी मैंने डीपीटी बनाई है प्रेजेंटेशन, और आपके लिए मैंने स्पेशल 1 किलोवाट की सब्सिडी अभी 30,000 गवर्नमेंट दे रही है। 2 किलोवाट के सोलर डालोगे तो 60,000, तो 3 किलोवाट के डालोगे 78,000। उसके ऊपर 10 किलोवाट का डालोगे ना, सब्सिडी तो फिक्स 78, उससे ज़्यादा नहीं मिलती। तो आप देखो आपके घर की परिस्थिति कैसी है, आपके घर पे आपके घर कैसा है, आपका यूज कैसा है, वही है आपको कैसे सब्सिडी मिलती है सोलर में, उसका है। ऐसे पीएम सूर्य घर मुफ्त देना, ये पूरे इंडिया में कॉमन है। ये हमारे गांव में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर आप इधर बैठे आप ऑनलाइन कराएंगे ना, तो नेक्स्ट नंबर आपका आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। पूरे इंडिया में कॉमन किया है अभी गवर्नमेंट में, पीएम सूर्य घर योजना है। तो देखो ये मुझे मालूम नहीं क्या लिखा है, आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा पड़ा मुझे एज्यूम किया पीएम सूर्य घर योजना, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये ऊपर का आपकी लैंग्वेज मैंने सर्च किया है। आपको कोई किसी को समझ आया क्या लिखा है? What Mamta? What written? कोई बोलो ना। So they're telling 78,000 the subsidy to take the solar. ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। तो मैं आगे बोला वैसा ही है ना। ये यार स्पेशली आपके लिए मैंने थोड़ा सर के सुबह ऐसा काम किया कि आप कुछ तो एज्यूम करो। ये देखो ईमेल आईडी मेन है पूरे इंडिया में, वही सब ये काम करते हैं सोलर का। ये आपके लिए मैंने थोड़ा ढूंढा सोलर, ये सोलर का ही है, लेकिन ये आपकी लैंग्वेज में फिर एक कॉमन आ गया। तो मैं बिजली का यूज कर रहा है, आपको मालूम है बिजली कैसे थोड़ी थर्मल पावर जैसे अभी क्या बोलते हैं कोल, अभी कोल शॉर्टेज आपने पढ़ा होगा, हम छोटे थे तब भी इसे पढ़ते रहते कि कोल का शॉर्टेज होने लगा है तो क्या करेंगे। तो हम ग्रीन एनर्जी, ये सब ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी का कैसे यूज करना है वो सब पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रिक इंजीनियर को है, इंजीनियर को है, आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर तो आपको तो आप भी तो आपको मालूम हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव फेज न्यूट्रल सबको मालूम होगा। घर पे ऐसे काम करते हैं तो फेज न्यूट्रल का तो मालूम नहीं होगा। कोई कभी जज करता है बिजली की लाइन को, कोई जज करता है? कोई नहीं करता ना, इंजीनियर है फिर भी नहीं करता ना, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं जज करते? आपको मालूम तो है इसमें क्या होता है, तो वो सही बात है। तो कैसा होता है देखो, ये सोलर का प्लेट कैसे, सोलर प्लेट कैसे बनती है ना, उसका ये है आपको सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि आप कोई इंजीनियर नहीं है इसलिए मैं आपको देखो। अभी थोड़ा हमारा अभी
इंडिया में कम, चाइना से ज़्यादा आते हैं। हमें थोड़ा ऐसा करना है कि चाइना से हमें डाइवर्ट करना है। सब हमने अपने देश में ही कुछ ऐसा करना है कि वहाँ से लेनी नहीं पड़ती। मैं रेसिपी अभी इंडिया में बनती है। मैं अदानी का नाम सुना होगा, मुंद्रा में अदानी, वो बना रहा है। मैं वहाँ गया था इंस्पेक्शन के लिए, 3-4 दिन। ये ऐसे बनती है, 16 की प्लेट ऐसे बनती है। ये अभी मैंने बोला ना, ये अभी मीटिंग में गुजराती में लिखा है। हम ऐसे ही सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये गुजराती में है, यही हमने आपको बताया ना, वही गुजराती में लिखा है। अब देखो, आपके किसी के घर में सोलर नहीं है, किसी के घर में नहीं है। आपका सैलरी इतनी है। अभी मैं गांव में ऐसे बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल है, आपका मोबाइल कितना खाता है? मोबाइल कितना खाता है? एप्पल का मोबाइल तो सब लेते हैं ना, ज़्यादा एप्पल का 50, 60, 70 हज़ार का मोबाइल आता है। तो 70 हज़ार का मोबाइल लेंगे, बाई चांस रास्ते में गिर गया, कहीं खो गया ना, तो मैं बोल रहा हूँ 70 हज़ार का सोलर ले लो। 2 किलो का तो कम से कम आएगा, 3 किलो का भी आ जाएगा। 3 किलो का सोलर लेंगे, 25 साल 25 ईयर्स का एग्रीमेंट होगा। इसमें 25 ईयर्स तक आपको बिजली मुफ्त मिलेगी। तो मोबाइल तो चला जाएगा, लेकिन 25 साल तक आपके साथ रहेगा, तो बिजली नहीं आएगी, लाइट बिल नहीं आएगा। अभी तो लकीली आपको अभी तो 200 में मिल रहे हैं, कब तक मिलेंगे? हमारा डेवलप हो रहा है, तो ये क्या होगा? तो कैसे प्लानिंग करो थोड़ा। इसमें कैसे होता है, मीटर लगता है, ये भी सोलर लगा दिए, सोलर का जनरेशन हमारे घर पे आएगा। 2 मीटर इसमें आपके घर सोलर का कनेक्शन लेंगे ना, तो आपके घर में 2 मीटर लगाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी आपका इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? कोई मालूम है किसी को? कंपनी का आपकी इलेक्ट्रिसिटी कौन देते हैं? लाइट बिल है किसी के पास? मैंने बोला था किसको, मैं सतीश सर को बोला था लाइट बिल लेके आना। क्या? बेस्कॉम। उसका कोई किसी के पास लाइट इलेक्ट्रिक बिल नहीं होगा ना अभी? क्या है, कोई बात नहीं। इसमें बिल में क्या आता है कि 2 मीटर लगते हैं। 1 मीटर है ना, जो 1 मीटर सिर्फ जनरेशन, आपका यूनिट कितना जनरेट हुआ सोलर से, वो दिखाता है। दूसरा मीटर है वो बाय डायरेक्शन है, दोनों तरफ चलता है। आप यूज करेंगे तो ग्रिड से लेगा। आपने जनरेशन ज्यादा किए, आपका घर पूरा है, आप इधर आ गए, आपका घर बंद है, फिर भी जनरेशन तो चालू रहेगा, सोलर तो चालू है, तो क्या होगा? तो ग्रिड में वापस जाएगा। तो उसके 1 मिनट का अभी 2 रुपये और 20 पैसे अभी दे रहे हैं गवर्नमेंट। तो ज़्यादा 10 मिनट गए ग्रिड में, तो 10 मिनट या 20 रुपये मांगे, 20 रुपीज़ गवर्नमेंट आपको देगी। ऐसे ही आपको बिल कब आता है? 1 महीने में आता है, 2 महीने में आता है? 1 महीने आता है। हमारे यहाँ घर पे 2 महीने में आता है। 1 महीने का 1 महीने का हिसाब होगा। आपने जो ग्रिड से लिया है उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वापस दिया तो उसका दोनों का डिफरेंस मिलेगा। जो ज़्यादा होगा वो लगेगा। आपने यूज़ किया ज़्यादा तो बिल आएगा, आपने ग्रिड पे वापस दिया तो आपको क्रेडिट मिलेगा, पैसा आपका क्रेडिट रहेगा। आपको बोला नहीं कि आपका यूज कितना है। आपके घर पे एसी है तो 3 किलो का एसी, 3 किलो का लोड है, आपने सोलर कितने का डाला है? 2 किलो का डाला है। आपको जरूरत 3 किलो की इंफॉर्मेशन दी थी सोलर की, कि आप सोलर लो, इससे कितना फायदा रहता है, वो सब मीटिंग ऐसे मैं करता रहता हूँ। एक मीटिंग की थी उसके वही है, वो नीचे बेचे थे, उसका छत है, उसके छत पे तो सोलर डाल दी, वो हो गया। वो मैंने बोला मैं गांव में जाता हूँ और गांव में भी सबको ये सोलर सबकी इसमें इंफॉर्मेशन देता हूँ। आज थोड़ी इच्छा होगी क्या है कि मैं अभी
गुजराती में बोलता रहता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी हिंदी में बोलने की ट्राई की कि आप सभी को थोड़ा दे दूँ। मुझे जलगांव जाना है महाराष्ट्र में, वहाँ भी एक ऐसा ही प्रोग्राम देना है। ये इंटरव्यू आ गया है, शेड्यूल होगा तब जाना पड़ेगा। ये देखो ये ऐसा वीडियो है कि आपने 16 डाल दिया, इसमें साउंड है, वॉल्यूम सिस्टम इसमें तो है, इसमें वॉल्यूम नहीं आवाज आएगी तो स्क्रीन हो जाएगी। देखो ये तो बोल रहे हैं तो 16 अभी डाल दिया, 16 डाल दिया तो भूल नहीं जाना। 3 दिन के बाद आपको छत पे जाना पड़ेगा क्लीनिंग के लिए, वरना तो जनरेशन कम हो जाएगा। तो ये ऐसा ही है, तो हिंदी के बोल रहे हैं लेकिन अभी आवाज नहीं आ रही। तो कैसे साफ करना है ना, 3 दिन के बाद वो 16 की प्लेट साफ करनी है, वरना जनरेशन कम हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि प्लेट साफ करनी है। देखो डस्ट होगी तो जनरेशन कम हो जाएगी। आवाज का कुछ करो ना, जिसका वीडियो है नहीं वो आपका टाइम नहीं लेता, 5-10 मिनट का। इसमें वीडियो की ऑडियो की जरूरत है पूरा। ये देखो कच्छ का ये गांव है, कच्छ का नाम सुना है, पाकिस्तान बॉर्डर पे ये गांव है, गुजरात का है। पूरे गांव में पूरा गांव सोलर, पूरा गांव छोटा सा गांव है लेकिन पूरा गांव सोलर से कवर हो गया। ये गुजराती बोलते हैं। देखो ये इन्वर्टर है। 16 में जो सोलर जनरेशन होता है ना, वो डीसी सप्लाई होती है, लेकिन हमारे यहाँ सभी इंस्ट्रूमेंट है ना ये एसी पे चलते हैं। तो इन्वर्टर है ना वो डीसी का एसी में कन्वर्ट करता है, तो इंस्टॉल करना पड़ता है। ये गांव का मुखिया है, वो बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी स्कीम दी है, तो सबको इसका बहुत फायदा हुआ है, ये सब बोल रहा है। छोटा गाँव है लेकिन सबके घर पे सोलर है। मेरा घर का है, मेरा ही। ये अब सोलर घर पे डालते हैं ना, इन्वर्टर देखा था मैंने बोला इन्वर्टर है, इसके नीचे डोंगर आती है वाईफाई कनेक्टेड, वो सब मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड होता है। तो आपके भी जब डालोगे तो आपको भी यूज करेंगे। आपके मोबाइल में दोपहर का 12 बजे कितना जनरेशन हुआ, सुबह से लेके दोपहर तक 6.7 यूनिट जनरेट हो गया, ये तो बता रहा है। ये तारीख 1/11/24 का है, 6.7, अभी 12 बजे है, शाम तक वो बढ़ता रहता है। ये मंथ वाइज है,
ये 1.5 जनरेशन हुआ है, ये 10 मान लो 8 7, देखो यहाँ पे कम हो गया, इसका मतलब आपको थोड़ा समझ पा रही है। हमारे यहाँ ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है ये ने बोला था 2 मीटर है, पहला जनरेशन मीटर सिर्फ रिकॉर्ड करता है 2 महीने में 638 यूनिट्स सोलर ने जनरेट किए, ये इसका बिल है। एक्चुअल बिल देखो माइनस में 2899 क्रेडिट है मेरे, तो अभी वो 8 9 10 क्या, तो मार्च महीने में वो ईयर कंप्लीट होता है फाइनेंस ईयर, तो मार्च महीने में 6000 हो गए थे, आ गया इसका महीना 6000, मेरे अकाउंट में 6000 क्रेडिट हो गए। बिजली का बिल तो नहीं आया, पैसे वापस आए, ये सब बता रहा है। देखो थोड़ा डिफरेंट सब जगह कैसे तो ये जल्दी का है, एमपी का है, ये हमने अभी डाला है, इसका है इधर में हमारे गुजरात का है सोलर प्लांट। जैसे मेरा अभी ये काम कर रहे थे 80 नंबर्स, इससे भी बड़े बड़े प्लान लगे, तो थोड़ा छोटा 1.5 का है, 1.5 4 मेगावाट के लिए सर, ये तो छोटा प्लान है। देखो इससे कितनी बिजली उत्पन्न होती है। पहला क्वेश्चन, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया? पूरा समझ नहीं आया, थोड़ा आया। ಸಾರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 1 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ 30,000 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, PM ಯೋಜನಾ ಅಂತ, ಬಿಜ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಅಂತ, ಒಂದು ಘರ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಬಿಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ RFID ಅಂತ ಬರ್ತಂದು, ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಹೊರಗೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಸೊ ಅದು ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೀಟರ್ ನಿಮ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ತೊಗೊತೀರಾ ಹೊರಗಡೆ, ಸೊ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು 10 ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ 20 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ 10 ಯೂನಿಟ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು 30 ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 10 ಯೂನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಸಿಕ್. ರಿಪೇರ್ ಇದ್ರೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ.